हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। इंग्लिश का क्लास है आज। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू सोल्व अ स्पेलिंग मिस्टेक। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि हाउ टू सोल्व अ स्पेलिंग मिस्टेक। तो चलो हम इस मिस्टेक को सॉल्व करते हैं कि कैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स को सॉल्व करें। तो फर्स्ट हमारा कि किसी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में यदि सी का साउंड हो, यदि किसी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में यदि सी साउंड हो तो ई आई का यूज करेंगे। क्या कहा हमने? फिर से इस रिपीट कर रहे हैं इस वर्ड्स को कि किसी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में यदि सी का साउंड हो तो उसमें किसका यूज करेंगे? ई आई का। जैसे यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दे रखे हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस मीनिंग में है फर्स्ट डिसीव, 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 डिसीव। इन सभी में डिसीव्स है। तो इस नियम के अनुसार हमने क्या कहा, इसमें आ जाते हैं एग्जाम में बहुत सारे कि इस डिसीव की स्पेलिंग सही क्या है। तो इसी को हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को आज सॉल्व करने आए हैं। तो देखिए क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करते हैं कि किसी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में यदि सी साउंड हो तो ई आई का यूज करेंगे। अर्थात कौन सा हमारा, फिर से मीनिंग देखना, डी ई सी आई ई वी, डी ई सी ई आई वी ई, डी ई सी आई ई वी ई, डी ई सी ई वी ई। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा स्पेलिंग सही है। तो क्या है कि किसी भी तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें कौन सा साउंड आ रहा है? सी साउंड। डिसीव, डिसीव, डिसीव क्या आ रहा है? डिसीव। तो सी साउंड में क्या हमें प्रयोग करना है? ई आई। अर्थात हमारा कौन सा स्पेलिंग सही है? डी ई सी ई आई वी ई। सेकेंड हमारा क्या है? करेक्ट है। इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे रिसीव का, आर ई सी डबल ई वी ई, आर ई सी डबल ई वी ई। नेक्स्ट है आर ई सी आई ई वी ई। फिर नेक्स्ट है आर ई सी ई आई वी ई, आर आई सी डबल ई वी। तो आप लोग को पता चल गया होगा इस स्पेलिंग मिस्टेक्स में क्या है नियम कि किसी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में यदि सी साउंड हो तो किसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे? ई आई का। तो आर ई सी ई आई वी ई, आर ई सी ई आई वी ई, ये हमारा स्पेलिंग क्या है? करेक्ट है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक्स को क्लियर करने के लिए हम देखते हैं कि किसी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में यदि सी साउंड ना हो। क्या बोला मैंने? कि किसी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में सी साउंड ना हो तो किसका इस्तेमाल? आई ई का। यदि साउंड सी हो तो किसका इस्तेमाल? ई आई का। और यदि ना हो तो आई ई का यूज हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अचीव, ए सी एच आई ई वी ई, ए सी एच ई आई वी ई, ए सी एच ई वी ई, ए सी एच डबल ई आई वी ई। अब इन सभी में करेक्ट क्या है आप लोग को पता चल गया होगा। क्या है? ए सी एच आई ई, ए सी एच आई ई वी ई क्या है? तो फर्स्ट ये हमारा क्या हुआ? करेक्ट, अचीव। नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप से फ्रेंड का मीनिंग वर्ड, एफ आर आई ई एन डी, एफ आर ई आई एन डी, एफ आर आई एन डी ई, एफ आर डबल ई आई एन डी। तो कौन सा स्पेलिंग सही होगा हमारा? एफ आर। क्या यहाँ सी का साउंड है? तो नहीं है। अगर ना हो सी का साउंड तो कौन सा प्रोनाउंसिएशन लेंगे हम? तो आई ई, अर्थात एफ आर आई ई एन डी ई हमारा क्या होगा? ये फ्रेंड सही होगा मीनिंग वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या देखेंगे कि चीफ, सी एच ई आई एफ ई, सी एच डबल ई एफ, सी एच आई ई एफ, सी एच डबल ई एफ ई। अब चिप्स का कौन मीनिंग है? इसमें भी सी साउंड नहीं है। चीप, च साउंड है, सी का तो है नहीं। तो क्या होगा? सी एच आई ई, सी एच आई ई एफ, चीफ। थर्ड वाला क्या होगा मेरा? सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जब किसी वर्ड के अंत में ई लगा हो, क्या हो? फिर से पढ़ते हैं हम। जब किसी वर्ड के अंत में ई लगा हो और उस वर्ड में आई एन जी जोड़ना हो, क्या है? फिर से पढ़ते हैं कि जब किसी वर्ड के अंत में ई लगा हो और उस वर्ड में आई एन जी जोड़ना हो तो ई को हटाकर क्या जोड़ेंगे?
ING। जी बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों कि जब किसी वर्ड के अंत में ई लगा हो और उस वर्ड में ING जोड़ना हो तो क्या करेंगे, हम ई को हटा देंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे कमिंग COME प्लस ING जोड़ना हो, क्या कहा, जब किसी वर्ड के अंत में क्या हो, ई हो और उसमें ING जोड़ना हो तो ई को क्या करते हैं, हम हटा के उसका ING, उसके बाद हम ING जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल COM, ई को हटाएं, क्रॉस खत्म और क्या है ING, कमिंग। फिर नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, गिव है GIVE, फिर लास्ट वर्ड क्या है इसका, ई है, क्या है ई, अल्फ़ाबेट ई को क्या करेंगे, हटाएंगे और इसका क्या बनाएंगे हम GIV, ING, गिविंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, MAKE, लास्ट क्या है ई है, जब किसी वर्ड के अंत में ई लगा हो तो ई को हटाकर ING जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेकिंग। कैसे लिखेंगे, MAKING, मेकिंग। तो नेक्स्ट और देखिए कुछ एग्जांपल्स, बहुत सारे डिक्शनरी में जाइए और वहाँ से अपना डाउट क्लियर करिए फ्रेंड। क्या है DANCE, लास्ट अक्षर क्या है ई है तो DANCE प्लस ING है, लगाना है, आँख बंद करिए और लिख दीजिए DANCING, डांसिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो एक बार फिर से वीडियो डबल 2 बार देखिए, पॉज करके फिर से देखते रहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो, क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए कि जब किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल हो, क्या कहा मैंने कि जब किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल आता हो तो उस वर्ड्स में ING लगाने के लिए उस कॉन्सोनेंट को दोहराकर ING जोड़ा जाता है। फिर से सुनना आप लोग, क्या कहा मैंने कि जब किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल आता हो तो क्या करना है, उस वर्ड में ING लगाने के लिए, क्या करना है ING लगाने के लिए उस कॉन्सोनेंट को दोहराकर ING जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल्स में कुछ देखते हैं दोस्तों, क्या है BEGIN, क्या कहा मैंने कि जब किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल हो, कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल हो तो उस लास्ट वाले अक्षर कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, दोहराकर ING जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिगिन है तो BEGIN और इसी को डबल करके ING, बिगिन। नेक्स्ट देखेंगे पुट है तो PUT, क्या कहा मैंने कि जब लास्ट में क्या हो, टी हो, पहले कॉन्सोनेंट फिर उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट के पहले यदि कोई वोवेल हो तो क्या लगाएंगे PUT और यही टी को कॉन्सोनेंट को फिर डबल करके ING जोड़ा जाता है। यही कहा मैंने, जी हाँ। तो आप लोग ये खुद से करिए, यस WIM फिर ING, स्विमिंग, फॉरगेट FORGETING, फॉरगेटिंग, गेटिंग GETTING। बहुत सारे आप चाहे डिक्शनरी में दोस्तों सर्च कीजिए कहीं पे और वहाँ से सर्च करके इन वर्डों को बिल्कुल, जी हाँ, आप लोग भी ऐसा कर पाएंगे। यदि कहीं पर कोई गलती हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग माय वीडियो।